सीएम धामी ने देहरादून में राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर चमोली के थराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान थराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। थराली समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकान हेतु 5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए और स्यानाटी में पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश। अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही ना बरतने और प्रभावित परिवारों को त्वरित एवं समुचित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देहरादून से खबर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान है। थराली में बादल फटने की घटना पर बयान दिया है। मलबा आने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजली बहाली कर दी गई है। कल तक सड़क का काम पूरा हो जाएगा। कल रात्रि को चेपड़ो थराली में काफी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और STRF NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। कल भी रात का काम चलेगा। सड़क भी बन रही है। कल तक सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। सड़क पहुंच जाएगी और तेजी से हम करेंगे। और हमने कहा है कि जिसके भी मकान की क्षति हुई है या जनहानि हुई है, उनको तत्काल रूप से सहायता 5 लाख रुपए की तत्काल हमने पहले से ही उसका प्रावधान किया हुआ है। और इस थराली क्षेत्र में, चेपड़ो क्षेत्र में जो जान माल की भी क्षति हुई है, जो जिनकी जान माल की क्षति हुई है हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उन सभी के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उनके परिजनों को कष्ट आया है और भी लोगों को जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, अन्य नुकसान हुआ है, उन सभी के प्रति सरकार उनके साथ खड़ी है। हर दृष्टि से हम हैं वहाँ पर। और इसी प्रकार धराली क्षेत्र में भी अब सड़क हमारी आज लगभग वहाँ तक बन गई है, हरसिल तक। और इसके बाद मशीनें भी हमारी वहाँ पहुँच गई हैं। मशीनों से काम शुरू होगा तो जो वहाँ ताल बन गया था, तालाब जैसा, उसमें से और ड्रेजिंग करके वहाँ पानी निकाल कर गंगोत्री हाईवे को भी जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा कि उसको हम चालू करवाएं। और स्याना चट्टी में भी इसी प्रकार से मलबा आने से वहाँ भी तालाब बन गया था पूरा और लोगों के घरों में पानी चला गया था। आज और कल में बहुत अंतर आ गया है। लगभग 8-10 फुट पानी कम हो गया है। जो पुल था स्याना चट्टी का, वो पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। उसको भी जो है अब वो वहाँ का भी पानी कम हो गया। पुल अब साफ मतलब ऊपर आ गया है। जो मलबा आ रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी निकालें, उसके लिए हर संभव वहाँ पर भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य जगह पर, अन्य स्थानों पर भी जहाँ भी आपदा आई है, आपदा में तत्काल सभी अधिकारियों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को, NDRF STRF सभी को एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाते हुए काम करने के लिए फिर से कहा है। और सबको अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है कि कहीं पर भी आपदा की स्थिति आती तो तत्काल वहाँ पर जो है जरूरी जो काम है सहायता के, राहत के, वो काम बचाओ।